बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बताएंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो अभी तक उनका कोई फाइनल नहीं हुआ कि उनका सिलेबस शॉर्ट होगा, स्मार्ट सिलेबस होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 550 में से 500 प्लस नंबर लेने का फार्मूला जो टॉपर स्टूडेंट है, वो एक पूरी वीडियो मैंने बनाई। अगर आपने नहीं देखी वो जाके देखें। फिर मैंने वीडियो बनाई कि 5 ऐसी गलतियां जो फर्स्ट ईयर में बच्चे करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में। वो भी मैंने वीडियो बनाई कल। आज की वीडियो हमारे पास उन स्टूडेंट के लिए जो कमज़ोर हैं, ठीक है ना, जो एवरेज हैं या वीक स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास 550 में से 350 400 नंबर की रेंज में रहना चाहते हैं कि हम 350 400 नंबर आ जाए, बस ठीक है, पास हो जाए हम। तो उनके लिए आज की वीडियो कि वो कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन से गाइडलाइंस, कौन कौन सा रोज़ाना का प्लान फॉलो करें ताकि उनके अच्छे नंबर आ जाए। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है। ये वो वीडियो है जो कमज़ोर तालिब इल्म के लिए वाकई लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है अगर आप इसको देखें। ठीक है ना। तो आपका मकसद बहुत सादा है, ठीक है ना। आपका मकसद ये है कि वो हमारे पास 550 में से 350 400 नंबर आपने गेन करना है एग्ज़ाम में। तो वो हम किस तरह करें, तो आज की वीडियो उनके लिए। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि 33% आपके हुए हैं, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लेने चाहिए। इंग्लिश में आपको 100 में से 33 नंबर लेने चाहिए पास होने के लिए। उर्दू में आपको 33 नंबर लेने चाहिए। इस्लामियात आपका 50 नंबर का, तो 17 नंबर आपके पासिंग फार्मूला है। तर्जमातुल कुरान में भी आपके 17 आने चाहिए। फिजिक्स में आपके 85 में से 28 आने चाहिए। केमिस्ट्री में आपके जी कितने आने चाहिए, 28, ठीक है ना। और बायो में भी आपके 28 हैं। मैथमेटिक्स में आपके 33 नंबर होने चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में आपके 20 नंबर होने चाहिए 60 में से। तो ये 715 नंबर आपके टोटल बनते हैं, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है ना। ये आप अब आप देखें कि मेडिकल वाले अलहदा सब्जेक्ट हो जाते हैं, नॉन मेडिकल के अलहदा, ICS की अलहदा, ठीक है ना। तो पास होने के लिए कम से कम आपका होना चाहिए, पास अगर आप पास होना चाहते हैं तो 236 नंबर आपके बनते हैं पास होने के लिए, ठीक है ना। 33% के हिसाब से तकरीबन आप 230 नंबर आपके पास हो सकते हैं। वो तो बहुत ही कम हो जाएंगे ना। तो आपका हदफ ये है कि आपने 400 नंबर लेना है, ठीक है ना। 400 350 नंबर आपने जी लेना है। तो हदफ आपका कितना होना चाहिए कि हमें जी 400 नंबर हमने लेना है, गेन करना है। तो वो क्या करें हम, हिस्सा आपका क्या है कि 400 नंबर का आपका सिंपल और हमारा सादा फार्मूला है कि 5 चैप्टर ऐसे कर लें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम बताएंगे, ये सिलेबस के बारे में थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाए, फिर आपको हम बता देंगे कि आपके जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो आप कर लें। फिर रेगुलर रिवीजन करते जाएं, जो चैप्टर आपने याद करने हैं उनकी रिवीजन भी करते जाएं। प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें कि पेपर में हमने प्रेजेंटेशन को किस तरह बेहतर बनाना है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें सीख लेते तो आपके 400 नंबर आपके आ सकते हैं, 400 प्लस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कोई से ऐसे 5 चैप्टर कर लें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं। पूरी किताब मत पढ़ो, चुन चुन कर पढ़ो। हर सब्जेक्ट के सिर्फ 5 अहम चैप्टर तैयार कर लें। वो चैप्टर जो हर साल सवाल आते हैं वही कर लें। ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। टॉपिक इस तरह के होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो आप 5 अहम चैप्टर कर लें तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब शार्ट नोट्स ही सब कुछ है। शार्ट नोट्स बनाएं, हमसे नोट्स ले लें, बहुत अच्छे नोट्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। नोट्स ले लें, लंबे नोट्स मत बनाएं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेशंस, फार्मूला, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें हर चैप्टर के, सिर्फ एक पेज में लिख लें वो चीज़ें, तो आप उन्हें याद करते जाएँ। तो दूसरा आपकी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं, छोटे छोटे आपने चीज़ें करनी हैं। फिर आपने क्या करना है, स्टेप लर्निंग मेथड करना है कि सुपर इजी फॉर अ वीक स्टूडेंट। टॉपिक 1 है, एक आपका टॉपिक है, स्टेप 1 क्या करें कि उसे पढ़ें, 3 स्टेप्स लर्निंग, ठीक है ना। 3 स्टेप लर्निंग मेथड ये आपका क्या होना चाहिए कि आप पहले पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ें, फिर उसके नोट लिखें, ठीक है ना, उसको नोट को बनाएं, फिर खुद को बोलकर समझाएं, फिर उसको याद करें। तो 3 स्टेप में आपने एक टॉपिक को याद करें। जैसे आप खुद टीचर हो, अपने आप को पढ़ाओ, ठीक है ना। आप जिस तरह के खुद टीचर हैं तो अपने आप को पढ़ाओ। यही तरीका याद रखने का सबसे ताकतवर फार्मूला है वीक स्टूडेंट के लिए कि आप चीज़ों को पढ़ें। मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को याद करें, सबसे पहले उसे सादा रीड करें, एक मरतबा उसे पढ़ें, उसमें लिखा क्या हुआ है उसे समझें, फिर उसके नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें, फिर आप खुद को बोल कर समझाएं, ठीक है ना, वाइट बोर्ड पर, कॉपी पर। तो ये आपका आसान फार्मूला होना चाहिए। अब रोज़ाना 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 400 प्लस मार्क्स लेने हैं तो आपको रोज़ाना 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सुबह 6 से 7 आप कुरान, इस्लामियात,
ठीक है ना, ये पढ़ लिया करें। 7 से 9 आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का एक टॉपिक या नोट्स बना लिया करें। शाम 7 से 6 आप इंग्लिश या उर्दू के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया करें। रात 10 से 9 आप क्या कर ले, रिवीजन और पिछला सबक आप देख लिया करें। ठीक है ना, ये आपने ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कम अगर रोज़ाना पढ़ें। ठीक है ना, 4 घंटे पढ़ें, कम है पर रोज़ाना पढ़ें। ज़्यादा 6-6 7-7 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने टॉपर नहीं बनना। आपका हदफ ये है कि आपने 400 नंबर लेने हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हफ्तावार प्लान आपका क्या होना चाहिए। मंडे वाले दिन आप फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया करें, एक दो, ठीक है ना, एक चैप्टर के। ट्यूसडे वाले दिन इंग्लिश के पैराग्राफ कर लिया करें। वेडनेसडे वाले दिन केमिस्ट्री का फार्मूला याद कर ले। थर्सडे वाले दिन उर्दू नज़म, तर्जमातुल कुरान। फ्राइडे वाले दिन कुरान या इस्लामियात। ठीक है ना, सैटरडे वाले दिन मैथ या कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लें। संडे वाले दिन आपने पूरे हफ्ते की रिवीजन कर लेनी है। ठीक है ना, 15 मिनट में पूरे हफ्ते में आपने रिवीजन कर लेनी है। हफ्तावार प्लान होता है। ठीक है ना, अब रिवीजन प्लान आपका रिमेंबर फॉर एवर फार्मूला क्या होना चाहिए। आज पढ़ें, ठीक है ना, आज आपने कोई सबक पढ़ा है, कोई टॉपिक फिजिक्स का पढ़ा है या कंप्यूटर का पढ़ा है, मैथ का पढ़ा है, तो कल उसको दोहराएं। 2 दिन बाद दोबारा दोहराएं। ठीक है ना, 3 दिन बाद दोबारा उसे दोहराएं। ठीक है ना, हफ्ते बाद अथवा वाले दिन उसे दोबारा दोहराएं। ये 3 दिन का चक्कर याददाश्त को पक्का करता है। पहले दिन पढ़ें, दूसरे दिन उसे दोहराएं, 2-3 दिन बाद फिर उसकी दोहराई करें। तो ये रिवीजन बहुत अहम चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये आपने कर लेनी। उसके बाद पेपर में नंबर बढ़ाने की गोल्डन टिप्स क्या हुए। साफ़ सुथरा लिखें, एग्जामिनर खुश हो जाए। सवाल नंबर बोल्ड और अलग लिखो। ठीक है ना, सवाल नंबर बोल्ड लिखें इस तरह जैसे मैंने बोल्ड लिखे हुए हैं। जहाँ हो सके डायग्राम्स बनाओ। हर जवाब में हेडिंग्स ज़रूर दो। गलत लफ्ज़ पर एक लकीर मार दो, क्रॉस ना करें। ठीक है ना, ये आपका लफ्ज़ अगर गलत है ना, तो उसके ऊपर लकीर मार दें। उसको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ गलत है। अगर आप क्रॉस इस तरह मारेंगे तो वो कहेगा कि ये क्या गंद मारा हुआ है इसने। तो इस तरह नहीं आपने करना। अगर आपका कोई लफ्ज़ गलत हो जाता तो सिर्फ आपने क्या करना है, उसके ऊपर लकीर इस तरह एक छोटी सी लकीर मार देनी है कि लफ्ज़ हमारा गलत है। ठीक है ना, अब आप अगर प्रेजेंटेशन करते हैं तो पूरे पेपर में आपके 20 नंबर बढ़ सकते हैं। तो 20 नंबर बहुत अहम होते हैं बच्चों के लिए। तो अगर आप प्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखते हैं तो पूरे पेपर में आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अब रूहानी टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए जो वाकई असर करती हैं, वो आपके पास क्या होनी चाहिए। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, वालदैन से दुआएं लें। ठीक है, जो उनकी खुशी से बरकत मिलती है। हर रात 2 मिनट अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे नंबर अच्छे कर दे। ठीक है ना, हर रात आपने अल्लाह से दुआ करनी है। तो ये रूहानी टिप्स हैं। ठीक है ना, नमाज आपने ज़रूर पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करनी है, दिमाग तेज़ हो जाता है जिससे। अब आपके पास ये है, अब इसमें आपने क्या करना है कि ये हमारे पास टोटल मार्क्स आपके, यानी कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को अगर आप मिलाएं या फ़िज़िक्स और कंप्यूटर को आप मिलाएं। ठीक है ना, फिज़िक्स या कंप्यूटर को आप मिलाएं तो आप सिर्फ 5 चैप्टर करें। ठीक है ना, एमसीक्यूज़ करें प्लस चीज़ें करें तो आप 100 नंबर इसमें टारगेट आप होना चाहिए कि हमने इनमें 100 नंबर लेने हैं। ठीक है ना, फिज़िक्स में। ठीक है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री में। इंग्लिश उर्दू को आप करें तो आपका हदफ ये होना चाहिए कि हमने इसमें 110 नंबर लेने हैं। ठीक है ना, पर इस्लामिया तर्जमातुल कुरान है तो आपका हदफ होना चाहिए हमने इसमें 100 में से 70 लेने हैं। ठीक है ना, इस तरह मैथ बायो कंप्यूटर है तो मैथ का आपको हदफ होना चाहिए कि हमने 100, मैथ कंप्यूटर में हमने 80 नंबर लेने हैं। तो इस तरह आप अगर आप करेंगे तो आपके 360 या 400 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, आसानी से। ठीक है ना, 300, 400, 350, 400 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे अगर ये वाले फार्मूले आप अपनाते हैं, ये वाली चीज़ें करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का हमारे पास पासिंग फार्मूला था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमने ना 9th क्लास का भी रखा हुआ है। तो ये आपका जी पासिंग फार्मूला था। आपका हदफ है कि हमने 400, 300 नंबर लेने हैं पेपर में। ठीक है ना, तो ये आपके लिए, ये मैंने आपके लिए सारा कुछ बनाया था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपने इस प्लान को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप इस प्लान को कामयाब हो सकें। इस प्लान में अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।